फील द डिवाइन लव। देखिए हमारे लाइफ में कई प्रकार की ऐसी चीज़ें होती है, चाहे वो निगेटिविटी हो, चाहे वो कोई क्रिया हो, चाहे हमारे कर्मों की शुद्धि हो, है ना। हर एक की स्थिति कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई होती है, पास्ट प्रारब्ध से भी होती है और रिसेंटली पास्ट से भी जुड़ी हुई होती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अलग अलग मार्गदर्शन है, तो जिनके लिए जो है, क्योंकि जनरल रीडिंग होता है तो बिल्कुल आप अपने अनुसार ही किया कीजिए। रिजोनेट नहीं होता है तो ज़बरदस्ती नहीं अपने से रिजोनेट करना है। गाइडेंस को आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि परमात्मा जी की शरण में रहना और अपने आप को पॉजिटिव रखना, हीलिंग करना, ये तो सभी के लिए पॉजिटिव होता है ना। तो यहाँ पर दो ग्रुप ऐसे हैं। एक ग्रुप में ऐसा है कि आपके कर्मों की शुद्धि के लिए आपने जब प्रार्थनाएं की, पास्ट लाइफ, ये जो सिचुएशन है जो आप इस लाइफ में फेस कर रहे हैं, इस लाइफ में आपको जो महसूस हो रहा है, उसका जो कहीं ना कहीं जो प्रारंभ हुआ था ना, वो पास्ट लाइफ में हुआ था, जिसकी वजह से आपको इस लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ों का फील होता है, जैसे डर लगता है, धोखा, ये सारी चीज़ें जो होती है ये आपके पास्ट लाइफ की मेमोरी है। सेकंड, दूसरे ग्रुप वालों के लिए आपके लाइफ में जो कुछ भी आपके लाइफ में वन बाय वन किसी के कार्मिक पैटर्न जो है वो आपके लाइफ में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो जो कर्मा है वो बार बार आ रहे हैं, मतलब वैसे ही उसी तरीके के टॉक्सिक, उसी तरीके के नार्सिसिस्ट लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं या आ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने यहाँ पर आपने जो प्रेयर किया है, जो प्रार्थनाएं की थी कि आप अपने सोल को ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, आप अपने सोल का ग्रोथ चाहते हैं। इसमें हर इंसान के लिए अलग अलग सिचुएशन होती है, तो आपने इसी सिचुएशन को, जैसे कि यदि आप जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, ठीक है, वहीं से आपका प्रारंभ होता है, ठीक है। तो जो भी स्पिरिचुअल यात्रा में है वो समझ गए होंगे। अब हम इसी पर ही रीडिंग प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, जो आप काफ़ी बैलेंस हो गए हैं उनके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है कि आपको बैलेंस होना था। ये जो स्टक स्थिति है, ये जो प्रारब्ध के कुछ कर्मा है जिसकी वजह से आप डिसबैलेंस हो रहे थे, बार बार आप भ्रमित होते थे, बार बार आप किसी को बहुत कुछ समझते थे, मतलब आपको लगता था कि ये तो व्यक्ति, मतलब इनसे तो मेरा पूरा काम हो जाएगा, मतलब मेरे को अब कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरीके की एनर्जी, एक मोह वाली जो एनर्जी होती है वो यहाँ पर मुझे फील हो रही है। जैसे ही आप ऐसा सोचते थे आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आता था, फिर आप उसके बाद जब आप निकलते ही रहते थे तो फिर किसी और से मुलाकात, या ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। ये आपके फैमिली या आपके आसपास के लोगों के साथ भी हो सकता है कि आपने सबको काफ़ी गिव किया, काफ़ी अनकंडीशनल लव सेंड किया, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही थी और आप इससे बहुत दुखी हो गए थे, बहुत ज़्यादा आपको रोने का मन करता था कहीं ना कहीं, लेकिन आपको कोई प्रश्न के उत्तर नहीं मिल पा रहे थे। जब आप बैलेंस हो रहे हैं तब आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल पा रहे हैं। ये जो स्थिति है, क्या ये मेरे कर्मा है? तो देखिए, यहाँ पर आप में से जो लोग भी आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा अभी तक तो कि आपको और आपके जो सोल कनेक्शन है उनको अपने पूरी कार्मिक बैगेज को हील करना होता है। तो ये मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर हीलिंग ही नज़र आ रहा है। तो आपके प्रारब्ध के जो भी कर्मा थे उसको आपको हील करना ही होता है, तब आपका रियूनियन होता है, तब आप इमोशनली एक दूसरे से वो जुड़ाव महसूस करते हैं, जो जुड़ाव आप कभी एक दूसरे को देखे थे तब आपने फील किया था। ये एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए, जो मैंने कहा कि सबके लिए अलग अलग है, तो कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में आपकी जो अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी अपने सोल फैमिली मेम्बर से, अपने सोलमेट से, उसको यहाँ पर डिसबैलेंस करने के लिए ये लोग, जो भी लोग हैं आपके लाइफ में जिन्होंने निगेटिविटी किया है, जिन्होंने अपने फाल्स ईगो की वजह से सारी चीज़ें की है, वो सारी स्थिति अब समाप्त होने वाली है। यहाँ पर देखिए, काफ़ी क्लियर एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपने 7 चक्र पर वर्क कीजिए, आप अपने आप को हील कीजिए। आप जिस भी प्रकार से अपनी हीलिंग करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, चैंट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वो कीजिए, क्योंकि किसी का फॉल्स ईगो के कारण ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है।
ये वही व्यक्ति हैं जो आपके लाइफ में सबसे पहले आए। आपके मतलब ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके फैमिली मेंबर में से भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको पहले से ही, आपको लगता था कि इनका क्या प्रॉब्लम है, मतलब आपसे, है ना, आपको हमेशा लगता था कि ये ऐसा क्यों व्यवहार करते हैं। आप तो काफ़ी प्योर सोल हैं, आप सबके लिए काफ़ी अच्छा फील करते हैं, काफ़ी पॉजिटिव फील करते हैं, पर ये व्यक्ति आपको क्यों नहीं समझते हैं। ये आपके आसपास के भी हैं, ये आपके आउटसाइडर भी हैं, तो भी आपको क्यों नहीं समझते, उस तरीके से आपको फील होता था। यदि ये आउटसाइडर हैं तो इन्होंने कहीं ना कहीं आपके भोलेपन का काफ़ी लाभ उठाया है, ठीक है। अगर ये आउटसाइडर हैं तो इन्होंने आपको जो चीज़ की आवश्यकता आपको थी वो आपको ऑफर किया, लेकिन वो चीज़ इन्होंने पूरी नहीं की। ऐसे कोई व्यक्ति जिन्होंने आपको, जैसे कहते हैं ना कि दिखाना कुछ और रहना कुछ और, इन्होंने स्ट्रेस आपको काफ़ी दिया, आपके सोलमेट को, आपके सोल फैमिली मेंबर को। और ये स्ट्रेस, ये इस तरीके की एनर्जी है कि आपको वो जो कहें वो आपको करना है, मतलब अपने मन से आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे डोमिनेट वाली पर्सनालिटी है। देखिए मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, पर मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है उसके अनुसार दोनों ही हैं, सबके लिए अलग अलग है। तो ये ऐसा कि मैं जो कहूँ वही आप करें, है ना, और उसके अलावा कुछ ना करें। यदि आपको इस तरीके का, आप इस तरीके से हैं तब तो ठीक है। जैसे ही आपने अपना ट्रू एसेंस दिखाया, जैसे ही आपको समझ में आया कि नहीं ये चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ मुझे जो करना है वो मुझे करना है, इस तरीके से जब आपने कहा, तब आपने इनका रियल जो ट्रू फेस है वो आपने देखा। यहाँ पर आपको ऐसा लगता था कि ये लोग, देखिए मैं लोग ही कहूँगी, आप समझ जाइएगा, ये लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, ये आपकी हेल्प करना चाहते हैं। ये काफ़ी ऐसे हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, जिनके पास काफ़ी धन है, अबंडेंस। आपको ऐसा लगता था क्योंकि वो ऐसा दिखाते थे। देखिए वो ऐसा दिखाते थे, जो वो आपको दिखाते थे वही आप देख रहे थे। यहाँ पर टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करना चाहते थे। कहीं ना कहीं बहुत ही मीठी मीठी बातें करके, बहुत अच्छा अपने आप को दिखाकर, एक द एम्परर वाली एनर्जी दिखाकर आपको अपनी जो रियल फेस है वो आपके सामने में यदि वो लाएंगे तो आप कैसे उनको मतलब समझेंगे, कैसे उनको मानेंगे ना। इस तरीके से ऐसी एनर्जी है। और आपके लाइफ में भ्रम की स्थिति उत्पन्न किया, और आपको और आपके सोल फैमिली मेंबर को, आपको और आपके सोलमेट को पूरी तरीके से, मतलब मैं यहाँ पर कहूँगी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना, आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाना, और आप लोगों के मन में, आप लोगों के दिमाग में ही एक दूसरे के लिए शक, एक दूसरे के लिए डाउट, एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग, ये बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ है, ठीक है। और ये सबके लिए मैं फिर से कहूँगी अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों हैं, तो जिनसे जो रिजोनेट हो वही रखिएगा। अब यहाँ पर आप सोचते हैं कि क्या ये स्थिति मेरे पास प्रारब्ध के कर्म है या इस लाइफ की मून की एनर्जी है। तो देखिए कुछ लोगों के लिए आपके प्रारब्ध के कर्म है जो हील हो गए हैं, कुछ लोगों के लिए जिन्होंने अपने ऊपर पास्ट लाइफ में भी कार्य किया, इनर वर्क किया, और इस लाइफ में भी आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में, आपके लिए इन्होंने टू ऑफ सोर्स की एनर्जी में ये कार्ड जो बताता है वो है चंद्रमा। तो मून की एनर्जी में इन्होंने कुछ ऐसा निगेटिव रिचुअल किया है अपने फाल्स ईगो में आकर, जिससे कि आप अपने क्लोज वन से कहीं ना कहीं डिस्टेंस क्रिएट कर ले, मिसअंडरस्टूड हो, और इनका जो कार्य है, इनको आपकी पॉजिटिव एनर्जी मिले। सिर्फ आपकी एनर्जी इनको शक करना रहता है, ठीक है। आपकी एनर्जी से ही इनको लगता है इनको ग्रोथ मिलता है, लेकिन ये ईगो वाले हैं ना, तो ये नहीं कहेंगे कि आपको बातों में जरूर एक दो बार इन्होंने कहा होगा कि नहीं नहीं आप तो ऐसे हैं, लेकिन इन्होंने आपको वो महत्व नहीं दिया जो महत्व आपका था, जो योग्यता आपकी थी। उस योग्यता को इन्होंने डिसबैलेंस किया, आपके सामने में कुछ और दूसरों के सामने में कुछ और। आपके अंदर के ट्रू एसेंस को आपको पहचानने ही नहीं दिया, आपके सोलमेट को आपको पहचानने ही नहीं दिया। आप लोगों के बीच में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई, जिससे कि आप इतने कंफ्यूज हो जाएं, डिस्ट्रैक्टेड हो जाए, मतलब यहाँ पर टू ऑफ सोर्स की एनर्जी डिस्ट्रैक्ट, आप पूरी तरीके से भ्रम में, पूरी तरीके से भ्रम, जो सही है वो सही ना लगे, है ना। ये व्यक्ति जो एक नार्सिसिस्ट जैसे हैं, जो एक टॉक्सिक है,
जो एक कार्मिक है वो आपको लगे कि ये बहुत अच्छे हैं क्योंकि मीठी मीठी बातें करते हैं, ये तो हमारी हेल्प करने वाले हैं, करते नहीं किसी की हेल्प, ये दिखाते हैं ऐसा कि मैं हेल्प करता हूँ या करती हूँ, पर ये हेल्प करने वालों में से नहीं है, हेल्प लेने वालों में से है, पॉजिटिव एनर्जी लेने वालों में से है, मितव्ययी है, अपने बारे में तारीफें सुनना इनको काफ़ी पसंद है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ जो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको तब प्राप्त हुई जब कहीं ना कहीं दी इम्प्रेस, जब आपके बर्थ चार्ट में गुरुदेव जी की कृपा, बृहस्पति देव जी की कृपा काफ़ी बलिष्ठ हुई और आपके लाइफ में जो भी राहु की दशा चल रही थी वो जब पूरी तरीके से हिल गया, उस वक्त में जब आप भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में आप थे, कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे ग्रह जो है जैसे चंद्रमा, राहु, केतु आपके काफ़ी बैलेंस हुए। उसके बाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपकी जब अवेकनिंग हुई स्पिरिचुअल यात्रा में, तब आपको सब कुछ पीछे का समझ में आने लगा। कौन कौन है, एक बहुत लोग हैं यहाँ पर, मैच्योरिटी नज़र आ रहा है मुझे, वन बाय वन जिन्होंने आपकी भलमनसाहत का, आपकी पॉजिटिविटी का, आपके इनोसेंस का काफ़ी भरपूर जो है, मतलब आपकी पॉजिटिविटी को तो ऐसे उन्होंने मतलब अपने तरफ शक किया कि आपको पता भी नहीं चला। आपके रिश्ते में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें उन्होंने की जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा थी, वो भी आपको बाद में समझ में आया, आपके सोलमेट को, आपके सोल फैमिली मेम्बर को। देखिए लाइट्स ऑफ हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं रीडिंग कंटिन्यू करूँगी क्योंकि ऐसी रीडिंग में ये सारी चीज़ें होती है। देखिए फिर लाइट्स ऑन हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होते रहती है, यही चीज़ें आपके साथ हुआ, यही आपके लिए मार्गदर्शन है कि जब आपको लगा कि आपके लाइफ में कोई टावर स्थिति आई या आप लोगों के बीच में जो भी स्थिति आपको फील होता है ना, जो निगेटिविटी फील होता है, तो सडन आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है क्योंकि इन्होंने काफ़ी धन खर्च किया है आपके तरफ ये सारी चीज़ें भेजने के लिए, क्योंकि आप उस तरीके से नहीं चले जिस तरीके से ये चाहते थे या चाहती थी। ठीक है, आपने अपना जो मार्ग स्वयं बनाना यहाँ पर तय किया और जो आप काफ़ी दृढ़ता के साथ, ऑनेस्टी के साथ, जो इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, वो चीज़ें आप कर रहे थे, आप ऑनेस्टी के साथ चल रहे थे। आपको काफ़ी, जैसे ऐसे कहते हैं ना कि भले ही मुझे कम मिले पर मैं अपने ऑनेस्टी के साथ चलूँगी या चलूँगा, उस प्रकार से आप बहुत ही प्योर सोल हैं, बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी आपकी है। यही कारण है कि अब ये इन सारी चीज़ों में टावर मूवमेंट आ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है आपके लाइफ से समाप्त हो रही है और आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से मिल पा रहे हैं, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर को पहचान पा रहे हैं, आप अपने सोलमेट के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड आप शेयर कर रहे हैं। बहुत जल्द आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है और अब मुझे ये लग रहा है कि आपने काफ़ी एफर्ट किया है, ख़ास तौर पर 9 और 10 की एनर्जी है, तो या तो ये 9 साल 10 साल हो सकता है या तो ये 9 मंथ 10 मंथ हो सकता है, जिसमें आपने काफ़ी अपने ऊपर कार्य किया है। बहुत ज़्यादा आपने, मैं कहूँगी कि अपने आप को साधा है एक प्रकार से, जैसे कि हम साधनाएं कहते हैं ना, तो वो तो एक प्रकार से साधनाएं उतने समय तक रहता है, लेकिन आपने साधा है। इस फॉल्स ईगो वाले पर्सन ने बार बार ये ट्राई किया, बार बार ये कोशिश की कि आप किसी भी प्रकार से इनसे दूर ना जाएं, किसी भी प्रकार से आप इनके करीब आए। इसकी वजह से इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है जिससे आप डिसबैलेंस हो जाए, किसी को धन देकर, किसी से कॉल या मैसेज करवा के, आपकी तरफ प्रोजेक्शन करके, कोई मेल मैसेज, हर एक प्रकार से, या एनर्जी बेस में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की है, किसी और से करवाया। इन्होंने हर एक चीज़ का, जैसे कहते हैं ना, दुरुपयोग किया है। यही कारण है कि ये सारी चीज़ों में इनके लाइफ में टावर आने वाला है। कर्मा बैक इनके लाइफ में बहुत ही तीव्र गति से और बहुत ही तेज गुना होगा, 10 गुना ज़्यादा इनके लाइफ में कर्मा बैक होने वाला है, क्योंकि आप एक बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं। ठीक है, आप और आपके सोलमेट या सोल फैमिली मेम्बर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आपके सोलमेट या आपके सोल फैमिली मेम्बर की यहाँ पर आंखों में पट्टी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी भ्रम, काफ़ी कन्फ्यूज़न इन्होंने फैलाया था। छोटा सा प्रपोजल आपको देकर और बहुत आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको शक करके अपने आप को आगे बढ़ाना और आपको पीछे खींचना, आपके सामने में ही आपको पीछे खींचना और खुद को आगे बढ़ाना, ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए कैसे कार्ड्स निकलते हैं। आपको मतलब थोड़ा, जैसे कहते हैं ना कि पूरा लाभ इनका होना चाहिए, आप कार्य करें, नाम इनका होना चाहिए, इस प्रकार की एनर्जी है। देखिए मून की एनर्जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा मून की एनर्जी बार बार इन्होंने सेंड की आपकी तरफ, लेकिन मैं देख पा रही हूँ
आपके लाइफ में जैसे जैसे आप हील होते जा रहे हैं, इनको और ज़्यादा क्रोध आ रहा है आपके ऊपर, और ज़्यादा इनको इरिटेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनका हर प्रकार से किया हुआ, चाहे दूर से करवाया चाहे कहीं से भी करवाया, यहाँ पर कोई भी असर नहीं कर रहा है, बल्कि इनके खुद के तरफ यहाँ पर प्रोजेक्शन होना शुरू हो गया। 2-2 बार टावर का कार्ड, 2-2 बार मून का कार्ड। तो देखिए इन्होंने जितने बार भी अभी मून निगेटिव रिचुअल किया, वो सारी चीज़ें इनके तरफ बार बार बैकफायर हो रहा है और इनके लाइफ में टावर मूवमेंट आना प्रारंभ हो गया है। कुछ लोगों के लिए 16 तारीख, कुछ लोगों के लिए 16 दिन के अंदर इनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आने वाला है। इनका जो फॉल्स ईगो है पूरी तरीके से समाप्त होने वाला है, क्योंकि इन्होंने जो अपने लाइफ में आपको डगमगाने के लिए, आपकी एनर्जी को डिसबैलेंस करने के लिए जो इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें की है, वही सारी चीज़ें इनका जो कर्मा है, इनका जो बैड कर्मा है उसको बढ़ा दिया। ठीक है, आपके लिए यहाँ पर मार्गदर्शन है। आप बिल्कुल जो ध्यान योग मेडिटेशन कर रहे हैं बिल्कुल करते रहिए। आपको किसी से भी कंपैरिजन नहीं करना है। यहाँ पर कंपेरिजन कर, आपको खुद को भी पॉजिटिव रखना है। आप जैसे हैं अनकंडीशनल लव में हैं वैसे ही रहिए, क्योंकि ये एक बहुत लोगों के लिए, ये आपके लाइफ की जो कार्मिक स्थिति थी वो समाप्त हो रहा है और नया एक अध्याय आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। अभी आपके लिए यही मार्गदर्शन है कि आप क्विट टाइम में रहिए, काफ़ी शांत रहिए, काफ़ी मेडिटेट कीजिए, ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए। ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे ना, तो यदि ये आपके प्रारब्ध के कुछ कर्मा भी है तो वो भी बहुत जल्दी जल्दी हील होंगे। आपको अपने लिए थोड़ा समय निकालना है, अपने आप को हील करना है, अपने आप को पॉजिटिव करना है। किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें यदि आती है तो माँ काली माता जी के मंत्र का चैंट आप कर सकते हैं। भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन आप कीजिए, क्योंकि आप में से बहुत लोग यहाँ पर लाइट वर्कर हैं। आपने जो भी कस्में और वचन दिए हैं उसे आपको पूरा करना है। ये सारी जो स्थिति, इसीलिए धुनी, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को धुनी भी लगाने के लिए कहा जा रहा है। यदि आपको निगेटिविटी फील होता है तो आप धुनी लगाइए। और देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि जितना हो सके पॉजिटिव थॉट कीजिए, पवित्र पुस्तकें पढ़िए। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं बिल्कुल उनकी शरण में रहिए। माँ काली माता जी का मंत्र चैंट कीजिए, माँ काली माता जी का मंत्र सुनिए। चाहे अमावस्या हो चाहे पूर्णिमा हो, आपके लाइफ में जिस भी प्रकार की डिसबैलेंस आपको फील होती है, उस डिसबैलेंस से आप धुनी के द्वारा, मंत्र चैंट करने के द्वारा आप पूरी तरीके से अपने आप को हील महसूस करेंगे। हीलिंग बिल्कुल करना है आपको, माता जी के पूर्ण शरण में रहना है, थोड़ा ध्यान अपने तरफ देना है, क्योंकि ये चाहते ही हैं कि आप अपने तरफ ध्यान ना दें, आप अपने अपनों की तरफ ध्यान ना दें। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको इनके निगेटिव प्रोजेक्शन में नहीं आना है, भ्रम में नहीं आना है। आपको भ्रम से पूरी तरीके से बाहर रहना है। आपको अपने तरफ भी ध्यान देना है, अपने अपनों के तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि बहुत जल्द आपके लाइफ में ब्लॉसमिंग अबंडेंस है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप लोगों के ढेर सारे प्रेम के लिए, सम्मान के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्रेम और सम्मान बनाए रखिए। जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी हो या रेकी हीलिंग सीखना हो, वो आप व्हाट्सएप जब करते हैं तो अपना नाम, आप क्या कार्य करते हैं ये ज़रूर मेंशन कीजिए, तो आपको रिप्लाई जल्दी मिलता है। कॉल रिसीव नहीं होता है तो कॉल ना करें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।